हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट चैप्टर में। और आज की क्लास में हम जेबीटी कमीशन और पटवारी के लिए जो 2026 की आपकी वैकेंसीज अभी जिनके एग्ज़ाम होने हैं, तो उनमें हमारे पास साइंस के सिलेबस में रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि प्राणियों में प्रजनन जो है, रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होती है, उनके मोड्स क्या क्या हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो सिलेबस में गिवन है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स यानी कि एनिमल्स में प्रजनन के बारे में। उसमें मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको पता होना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एक डॉली नाम की जो है वो भेड़ है उसकी स्टोरी क्या है, द क्लोन क्या है, ओवीपैरस क्या है, वीवीपैरस एनिमल्स क्या हैं, और मेटामॉर्फोसिस क्या है, आईवीएफ क्या है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इस कंप्लीट चैप्टर के अंदर हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। इससे पहले जिन्होंने अभी तक पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, जो अच्छे से जो है वो तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पिछली की जितनी भी क्लासेस है प्लेलिस्ट पे आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको सीक्वेंस में सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। साइंस के लिए भी मिल जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री की भी मिल जाएंगी, और साइकोलॉजी की भी, और हिंदी इंग्लिश की भी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें से हमारे पास ऑप्शंस हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। तो मैंने क्या कहा था, मोड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के होते हैं। एक हमने कहा जिसको क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक है हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे दो पेरेंट्स होते हैं, है ना, मदर फादर जैसे होते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल एक पेरेंट होता है। यहाँ पर दो पेरेंट होंगे और यहाँ पर एसेक्सुअल में सिंगल होगा। तो यहाँ पे पूछा है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे कौन सा अलैंगिक प्रजनन का तरीका है। तो फर्टिलाइजेशन जो है क्या उस वो सिर्फ एक ही पेरेंट के उससे हो जाएगी, बडिंग है, मेटिंग है, या आपका जो है वो कॉपुलेशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बडिंग है, बडिंग में जो है वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। अलैंगिक जनन है बडिंग का, बडिंग है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया कि बडिंग क्या है, बडिंग से रिलेटेड हमने बात की कि वो जो है वो अलैंगिक का है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है वो एग्जाम्पल है। तो बडिंग इज कॉमनली सीन इन विच ऑर्गेनिज्म, किस में जो है वो बडिंग देखने में मिलती है, अमीवा में, हाइड्रा में, फ्रॉग में, ह्यूमन में। तो हाइड्रा में देखने को मिलती है बडिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इस तरीके से क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइनरी फिजन अकरेन, जो द्विखंडन होता है जिसमें दो खंड हो जाते हैं, तो वो किस में होता है। हाइड्रा में दो खंड हो जाएंगे, अमीवा में हो जाएंगे, मानव में हो जाएंगे, या फिर गाय में। तो करेक्ट आंसर है जो अमीवा है, अमीवा में जो है वो दो खंड हो जाएंगे। जैसे इस तरीके का आपके पास अमीवा है, तो जब आगे देखेंगे तो ये जो है वो दो अलग अमीवाज यहाँ पे बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो वाइनरी फिजन जो है वो द्विखंडन विधि जो है वो अमीवा के अंदर होती है। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, यानी कि नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं, जिसमें नर और मादा जो है वो दोनों जो है वो मिलते हैं, यानी कि उनका संलयन होता है, फ्यूजन होता है। उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, बडिंग कहते हैं, क्लोनिंग कहते हैं। तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया। तो फ्यूजन बोला है, गैमेट्स के रिगार्डिंग बोला है, तो फर्टिलाइजेशन होगा ऑप्शन नंबर बी। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, युग्मकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फर्टिलाइजेशन होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्या है, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमंस, मनुष्यों में निषेचन कहाँ पर होता है, ओवरी में, यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में, या वेजाइना में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब में होती है, अंडवाहिनी जिसे हम हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल दैट लेज एग, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीबी पैरस और ओबी पैरस। जो
इवन जो ये कहेंगे मेडिकल के एग्ज़ाम होते हैं टैट वगैरह, उनमें भी ये क्वेश्चन बनता है वीवी पैरस और ओवी पैरस का। तो यहाँ से आपको अच्छे से दोनों चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहले तो आपसे पूछा है कि एनिमल्स दैट लेज एग्स आर कॉल्ड, जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हम लोग क्या हैं, ओवी पैरस है या वीवी पैरस है। तो मनुष्य तो अंडे नहीं देता है ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ओवी पैरस। ओवी पैरस का मतलब है ओवी एग, ओवी एग ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ओवी पैरस जो है वो क्या है, जो एग्स देते हैं, जो अंडे देते हैं, उनको हम ओवी पैरस कहते हैं। और ह्यूमन हमारे पास जो है वो वीवी पैरस का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि मनुष्य जो है वो डायरेक्ट जो है वो एक ह्यूमन बीइंग को जन्म देते हैं। तो वो क्या है, जरायुज जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो है वीवी पैरस। ओवी एग ऐसे आपने याद रखना। तो ओवी पैरस है जो कि अंडे देते हैं, और जो वीवी पैरस है वो डायरेक्ट एक ह्यूमन बीइंग को, एक डायरेक्ट जो है वो जैसे बकरी है ना, गॉट, या वो फैलो है, काऊ है, ये सारे वीवी पैरस के अंदर आते हैं क्योंकि वो बच्चे को ही जन्म देते हैं। और जबकि जो आपके पास स्नेक वगैरह हैं तो वो अंडे देते हैं, है ना, या ये चिड़िया वगैरह ये अंडे देते हैं। तो ये क्या है, आपके ओवी पैरस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वही क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपसे बताया था, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, जो जीव बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ओवी एग हमने कहा था, तो ओवी एग तो नहीं होगा, अंडज यानी कि अंडे देता है। तो यहाँ पे वीवी पैरस होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीवी पैरस एनिमल, तो इनमें से जो वीवी पैरस है वो कौन से हैं। तो इंसान जो है वो वीवी पैरस है, एक मैंने आपको वो बताया था। तो देखो, मुर्गी अंडे देती है, मेंढक जो है वो भी अंडे देता है, ठीक है, छिपकली है वो भी अंडे देती है, तो काऊ है जो कि नहीं देता है। तो ये है आपके पास वीवी पैरस का एग्जाम्पल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, मेटामॉर्फोसिस जो है वो किस में देखने को मिलती है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है वो मेंढक में देखने को मिलती है। जब एक मतलब एक टेडपोल होता है, टेडपोल से मेंढक बन रहा है तो उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, रूपांतरण होता है उसमें। नेक्स्ट है, अब यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है जो मैंने अभी आपको बोला कि टेडपोल है, टेडपोल के बाद एक बनता है। तो यंग स्टेज ऑफ फ्रॉग इज कॉल्ड, मेंढक की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो क्या कहलाती है, यानी कि जब मेंढक बनता है उससे पहले वाली जो स्टेज है वो है टेडपोल। तो टेडपोल जो है यहाँ पे उसकी प्रारंभिक अवस्था है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड, जो निषेचित अंडा होता है उसको क्या कहेंगे, गैमीट, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, तो उसको क्या कहेंगे, उसको जो है वो जाइगोट कहा जाता है, फर्टिलाइज्ड एग को। साइकोलॉजी में भी इस चीज़ के बारे में आप पढ़ते हो। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट, युग्मनज जिसे हम कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमने क्लोनिंग के बारे में बात की थी, तो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्लोनिंग होती है, आइडेंटिकल कॉपी किसी चीज़ की, जीव की एक समान प्रति, जो मतलब एक समान की प्रति बनना, एक कॉपी बनना, या फर्टिलाइजेशन या मेटामॉर्फोसिस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्लोनिंग का मतलब बोलते हैं ना, ये उसका क्लोन है, बिल्कुल सेम टू सेम उसकी तरह। तो आइडेंटिकल कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव की समान प्रति बनाना, ये हमारे पास क्लोनिंग कहलाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अब डॉली वगैरह, ये जो फिश है इसके बारे, शिप के बारे में हमने बात की थी। तो डॉली द शिप वॉज प्रोड्यूस्ड बाय, जो डॉली भेड़ को किस विधि से बनाया गया था। तो इसको भी क्लोनिंग विधि से बनाया गया था, अलग अलग टाइप की भेड़ों को जो है वो आपस में ये करवाया गया था, मीटिंग करवाई गई थी। उसके बाद जो है वो क्या प्रोडक्ट बना था, तो उसकी क्लोनिंग यहाँ पे करवाई गई थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉली वॉज द फर्स्ट क्लोन्ड, तो किसका था, जो डॉली है ये है क्या, ये एक भेड़ है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईवीएफ का मतलब क्या है, आईवीएफ होती है एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, हम इसे कहते हैं, इन वीवो है, इन विट्रो है, तो इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईवीएफ को कॉमनली क्या कहा जाता है, तो कॉमनली बोलते हैं ना, आईवीएफ ट्रीटमेंट किसी का करना है, तो आईवीएफ ट्रीटमेंट का मतलब है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो एक ट्यूब में बच्चे को जो है वो मतलब एक गर्भ से बाहर जो ओवम जो और जो आपका स्पर्म है, दोनों को जो है वो इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको आर्टिफिशियल गर्भ प्रदान किया जाता है, ठीक है, वो है टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ ट्रीटमेंट, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इन ह्यूमंस डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस,
मनुष्य में भ्रूण का विकास जो है वो कहाँ पे होता है, विकास के बारे में बात कर रहे हैं तो शुरू में अगर हम बात करें तो वो होती है फैलोपियन ट्यूब में हो रही है वो जो सारी प्रोसेस, लेकिन विकास कहाँ पे हो रहा है उसका, तो वो यूट्रस में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकरण, बाह्य निषेचन किस में होता है, तो बाह्य निषेचन ह्यूमन में होता है, डॉग में है, फ्रॉग में है, काऊ में है, तो वो सिर्फ फ्रॉग के अंदर होता है आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाकी सभी में इंटरनल होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 है इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, तो देखो ह्यूमन में, जो फिश में, फ्रॉग में, यहाँ पे अभी हमने बात की पीछे, तो आपको यहाँ से आंसर पता चल ही गया होगा कि जो आपका फ्रॉग है, फ्रॉग में कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है ना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो किस में होती है, ह्यूमन में। फिश और फ्रॉग दोनों में जो है वो कैसी फर्टिलाइजेशन है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन, अभी हमने बात की थी कि बच्चे का जो ये जो हो रहा है, विकास हो रहा है, एम्ब्रियो का विकास हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, यूट्रस में हो रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो है वो भ्रूण कहाँ पर स्थापित होता है, एम्बेडेड कहाँ पर होता है, एम्बेडेड मीन्स स्थापित होना, ओवरी में, यूट्रस वॉल में, तो यूट्रस वॉल में होता है एम्ब्रियो जो है भ्रूण स्थापित। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अमीवा के बारे में हमने बात की थी और क्वेश्चन आपको यहाँ से आइडिया लग भी गया होगा, मैंने बताया था अमीवा रिप्रोड्यूसेस बाय, अमीवा प्रजनन करता है, तो वो कैसा प्रजनन होता है, बडिंग, बाइनरी फिजन, क्लोनिंग, आईवीएफ, तो वो क्या है, बाइनरी फिजन है, दो अलग अलग भाग, दो भागों में टूट जाता है वो, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, अमीवा में बाइनरी फिजन होता है, द्विखंडन विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस बाय, हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा में सबसे पहला ही क्वेश्चन हमने देखा था उसमें बडिंग होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फीटस स्टेज बिगिंस आफ्टर, जो भ्रूण होता है वो कब गर्भस्थ शिशु बनता है, तो यहाँ पे फ्यू आवर्स में, फ्यू डेज में, 8 वीक्स में, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जो भ्रूण बनता है वो बनता है 8 वीक्स में, 8 सप्ताह में बनता है, जो फीटस स्टेज शुरू हो जाती है, भ्रूण अवस्था शुरू हो जाती है। अब हमने जो है वो पीछे बात की थी फ्रॉग के बारे में कि उसकी जो है वो प्रारंभिक अवस्था क्या थी, तो वो टैडपोल था। तो यहाँ पे लार्वा ऑफ बटरफ्लाई को क्या कहा जाता है, जो बटरफ्लाई है, तितली है, उसके लार्वा को क्या कहेंगे, टैडपोल, कैटरपिलर, मैगॉट या प्यूपा, तो उसको क्या कहेंगे, कैटरपिलर कहा जाता है। बटरफ्लाई, लार्वा ऑफ बटरफ्लाई को कैटरपिलर, तितली के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट एन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल का मतलब क्या है, जिसमें एक है, तो यहाँ पे पूछा है कि जिसमें सिर्फ एक पेरेंट नहीं है, जहाँ पे दोनों पेरेंट की ज़रूरत है, वो कौन सी है, तो बडिंग, बाइनरी फिजन, जो फर्टिलाइजेशन या फ्रेगमेंटेशन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो फर्टिलाइजेशन है। तो हमने पीछे भी इस क्वेश्चन के बारे में बात की थी, जिसमें मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट जो है वो फ्यूजन करते हैं, उसको क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एसेक्सुअल नहीं है जिसमें बोला है, बडिंग में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बाइनरी फिजन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बडिंग का एग्जांपल हाइड्रा हो जाएगा, बाइनरी फिजन का एग्जांपल जो है वो अमीवा हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्लोन्स आर जनरली, जो क्लोन बनते हैं ना वो क्या होते हैं, सामान्यतः डिफरेंट होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, पार्शियली सेम होते हैं, तो क्लोनिंग में मैक्सिमम जो है वो समानता देखी जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस किस में इन्वॉल्व होती है, मैंने पीछे एग्जांपल बताया था, फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है, उसका रूपांतरण हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या है, एकदम से चेंज आना, तो उसको क्या कहेंगे हम, मेटामॉर्फोसिस कहेंगे, यानी कि सडन चेंज इन बॉडी, यानी कि लार्वा से जो है वो क्या बन रहा है, फ्रॉग बन रहा है, उसको हमने मेटामॉर्फोसिस कहा। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी इज कॉल्ड, जो शरीर के बाहर होती है फर्टिलाइजेशन, उसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जो अंदर होती है उसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और आईवीएफ को जो है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब बेबी डेवलप्स इन, जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो कहाँ पे डेवलप होता है, टेस्ट ट्यूब में, फुली टेस्ट ट्यूब में, या मदर के यूट्रस में, ओवरी में, आउटसाइड बॉडी, तो ये आउटसाइड बॉडी जो है वो विकसित होता है। ऑप्शन बी करे, ऑप्शन डी उस अकॉर्डिंग हो सकता है कि विकसित, अगर यहाँ पे बोला कि बनता कहाँ पे है, तो इसको आउटसाइड दी बॉडी जो है वो प्रिपेयर किया जाता है,
जो भी यहाँ पे आपके स्पर्म और ओवम जो है वो इकट्ठे मेल जो जोड़े जाते हैं, बनाया जाता है एक, तो वो विकास पूछा है। यहाँ पे डेवलपमेंट कहाँ पे होगी, तो वो मदर के यूट्रस में डाला जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो मतलब जैसे एक नॉर्मल लेडी जो है वो जन्म देती है, जन्म वो भी वैसे ही देती है जो टेस्ट ट्यूब बेबी होगा जिनका, लेकिन वो सबसे पहले जो है ये प्रोसेस होती कहाँ है। अगर प्रोसेस पूछा होता ना तो प्रोसेस होती है आउटसाइड द बॉडी, लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट पूछी कि डेवलपमेंट कहाँ पे होगी, तो वो मदर के यूट्रस में होगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज करेक्ट सीक्वेंस, सही क्रम क्या है, सबसे पहले क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद क्या बनता है, ये पूछा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले जाइगोट बनता है, उसके बाद जो है वो एम्ब्रियो बनता है, उसके बाद फीटस बनता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द जाइगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म, जो युग्मनज है वो बार बार विभाजित होकर बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट जब बार बार विभाजित होता है गैमीट बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, फीटस बनाएगा, लार्वा बनाएगा। तो जाइगोट क्या बनाएगा, तो वो एम्ब्रियो बनाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हमने इनके बारे में बात की थी, जाइगोट के बाद प्रोसेस है एम्ब्रियो, उसके बाद फीटस। तो जाइगोट बार बार जो है डिवाइड होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन हैन, जो मुर्गी होती है उसके भ्रूण की रक्षा कौन करता है, शेल करता है, एल्ब्यूमिन करता है, यॉक करता है, या ऑल ऑफ दीज करते हैं। तो करेक्ट आंसर है ये सभी करते हैं, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो शेल है यानी कि जो खोल है बाहर का, एल्ब्यूमिन उसके अंदर की लेयर होती है, यॉक उसकी जर्दी होती है, तो वो सभी जो है वो मुर्गी के भ्रूण की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट है इन विच एनिमल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आकर, इंटरनल और एक्सटर्नल, एक्सटर्नल किस में होती है आपके फ्रॉग में जो है वो, या डॉग में, काऊ में, या ह्यूमन में। तो ह्यूमन में किस टाइप की होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, डॉग में भी कैसी है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जो आपका काऊ है इसमें भी कैसी है, इंटरनल। तो एक्सटर्नल किस में है, फ्रॉग में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको बताया था, ओवी मीन्स एग, आपने याद रखना है ना। तो ओवी पैरस एनिमल कौन से होते हैं, जो एग देते हैं। तो इनमें से एग कौन देता है, हैन। ऑप्शन नंबर सी, बाकी क्या है, वीवी पैरस। नेक्स्ट द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड यूट्रस इज कॉल्ड, गर्भाशय में विकास की अवधि क्या कहलाती है, इंक्यूबेशन, गेस्टेशन, फर्टिलाइजेशन, या क्लोनिंग। कहाँ पे पूछा है, इनसाइड यूट्रस में डेवलपमेंट हो रही है तो उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे या गेस्टेशन कहेंगे। तो वो गर्भकाल चला हुआ है, अभी विकसित हो रही है वो चीज़, है ना, तो उसको गेस्टेशन कहेंगे, गर्भकाल कहेंगे। ठीक है, द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इनसाइड यूट्रस, गर्भाशय में विकास की अवधि, उसके अंदर की बात हो रही है। ठीक है, द मेल गैमेट इन ह्यूमन इज, मनुष्यों में नर युग्मक क्या है, तो वो है स्पर्म। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीमेल गैमेट इन ह्यूमन इज, तो मादा युग्मक कौन सा है, तो मादा युग्मक है आपके ओवम यानी कि अंडाणु। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, निषेचन से क्या बनता है, फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है, एम्ब्रियो, जाइगोट, फीटस, या लार्वा। तो फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। फिर जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेज शोज कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बेबी, किस अवस्था में शिशु पूर्ण विकसित हो जाता है। तो सबसे लास्ट अवस्था हमने क्या पढ़ी थी, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो जाइगोट है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के बाद क्या था, फीटस। तो सबसे पूर्ण विकसित जो शिशु होता है वो होता है फीटस स्टेज में। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन, अलैंगिक प्रजनन से क्या होता है, वेरिएशन होती है उसमें, आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होंगे, सिमिलर जो है मतलब देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, या म्यूटेशन होगी। तो करेक्ट आंसर है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होंगे अलैंगिक प्रजनन से, बिल्कुल देखने में सेम होते हैं। जैसे हाइड्रा बनना है ना, जैसे इस तरीके की हाइड्रा की स्ट्रक्चर है मान लो, तो यहाँ पे हाइड्रा बनना है तो वो बिल्कुल उसकी तरह ही देखने को होगा। तो अलैंगिक प्रजनन से आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटामॉर्फोसिस,
तो इनमें से मेटामॉर्फोसिस जो है वो कौन दिखाता है, रूपांतरण किस में होता है? तो जैसे फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होता है वैसे ही बटरफ्लाई में भी होता है। कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन रही है तो ये इसमें रूपांतरण होगा, सडन चेंज होता है यानी कि। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई। जो हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या कहेंगे? जो आपकी ये हमने बात की थी तितली है उसके लार्वा को हमने कैटरपिलर बोला था ना, तो मक्खी के लार्वे को क्या कहेंगे? कैटरपिलर, मैगॉट, टैडपोल या प्यूपा, तो उसको मैगॉट कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है ना। जो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं और जो मेंढक है उसके लार्वा को टैडपोल बोलेंगे, ठीक है, और हाउस फ्लाई के लार्वा को मैगॉट बोलेंगे। नेक्स्ट है विच स्टेज कम्स आफ्टर लार्वा। तो लार्वा के बाद कौन सी अवस्था आती है? तो लार्वा के बाद बनता है प्यूपा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको पीछे बताया था इसमें आपको पता चल ही गया होगा। अगर आपसे पूछा है लार्वा तो यहाँ पे ये था आपका बटरफ्लाई का लार्वा, ये है आपके पास जो है वो फिश, ये आपके मेंढक का लार्वा, ठीक है, और उस फ्रॉग का, और ये जो मैगोट है ये है मक्खी का लार्वा, और प्यूपा क्या है आपके पास? यहाँ पे मैंने अभी बता दिया कि जो लार्वा के बाद स्टेज आती है, पहले लार्वा होगा, लार्वा के बाद स्टेज आ जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे? प्यूपा हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो निम्न में से कौन सी कली बनाकर प्रजनन करता है? तो जिसमें बडिंग होती है वो होता है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन प्रोड्यूसेस हाउ मेनी डॉटर सेल। तो बाइनरी फिजन में कितने डॉटर सेल बनते हैं? 2 डॉटर सेल बनते हैं, या मैनी, तो 2 बनेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्लोनिंग प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिज्म दैट आर। जो क्लोनिंग होती है ना उसमें कैसे जीव बनते हैं, वो कैसे होते हैं? मैक्सिमम डिफरेंट, आइडेंटिकल या म्यूटेटेड या हाइब्रिड। तो वो आइडेंटिकल होते हैं, समान होते हैं मैक्सिमम टाइम। नेक्स्ट है द फर्स्ट क्लोन मैमल कौन सा था? शिप था। क्वेश्चन रिपीट हुआ गया यहाँ पे, तो ये हमने बात की थी। जो डॉली वॉज क्लोन इन विच कंट्री। तो डॉली जो है वो कौन सी कंट्री का था? तो वो थी स्कॉटलैंड की। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईवीएफ टेक्निक इज यूजफुल फॉर। आईवीएफ टेक्निक किसके लिए उपयोगी है? तो वो है जो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी होती है उसके लिए होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मैंने बताया ही था कि फर्टिलाइजेशन जो है वो शरीर के बाहर होती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। आईवीएफ में जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है? आईवीएफ में निषेचन कहाँ पर होता है फर्टिलाइजेशन? तो वो होता है आपका टेस्ट ट्यूब्स में होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, अगर विकसित बोला जाए तो वो यूट्रस में होगा। नेक्स्ट है विच पार्ट प्रोड्यूसेस स्पर्म। शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं? तो ओवरी में, टेस्टिस में, यूट्रस में, किडनी में। तो करेक्ट आंसर है टेस्टिस में जो है वो शुक्राणु बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट प्रोड्यूसेस ओवा। अंडाणु कहाँ पर बनते हैं? तो अंडाणु बनेंगे ओवरी में, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच इज नॉट अ बीवी पैरस एनिमल। इनमें से कौन जो है वो जरायुज नहीं है? बीवी पैरस क्या हुए? हम लोग हैं जैसे, यानी कि जिससे जो है डायरेक्ट ह्यूमन बींग होगा, तो वो कौन सा नहीं है ये पूछा है। तो जो एग देने वाला होगा वो नहीं होगा ना, क्योंकि बीवी पैरस तो डायरेक्ट ह्यूमन बींग यानी कि जो जीव को जन्म देते हैं, है ना। तो कौन सा नहीं है यहाँ पे? बीवी पैरस हैन नहीं है, क्योंकि ये अंडे देता है, ना कि डॉग अंडे देगा, काऊ अंडे देगी या गॉट देगी, ये सिर्फ हैन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनिज्म शोज बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो दोनों शो करता है, तो वो कौन है जो दोनों प्रकार का प्रजनन करता है? हाइड्रा, अमीबा, ह्यूमन या काऊ। तो करेक्ट आंसर है आपका जो हाइड्रा है उसमें सेक्सुअल भी रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि इसमें जो है वो दोनों पेरेंट अगर इन्वॉल्व होंगे तब भी हो जाएगी रिप्रोडक्शन, और अगर एक होगा सिंगल तब भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्टिलाइज्ड एग अटैच्ड टू। निषेचित अंडा कहाँ जुड़ता है? ओवरी में, यूट्रस वॉल में, टेस्टिस में, वजाइना में। तो फर्टिलाइज्ड एग अटैच होगा यूट्रस की वॉल के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को कोशिश करिए कि आप इंग्लिश में ही याद रखो, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाली चीज़ें अगर हिंदी में आप इनके वर्ड्स पढ़ने जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसको ये बोला जा रहा है, जैसे ओवम स्पर्म है तो उसको अंडाणु, शुक्राणु इस तरीके से बोल रहे हैं, है ना। फर्टिलाइजेशन है इसको निषेचन बोल रहे हैं, तो उनमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनको इंग्लिश में याद रखिए, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है।
और दोस्तों आज की क्लास में हमने 65 क्वेश्चन किए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में हम जो है वो डिस्कस करेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चंस को। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी जितनी हमने डिस्कस की हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट पे जाके आप सारी क्लासेस को देख सकते हो। अगर जो है आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, साइकोलॉजी के लिए भी बनी हुई है और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए भी बनी हुई है, ठीक है, और साइंस की तो है ही। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।